मूसा ने यहोवा परमेश्वर का नाम पूछा कि हे परमेश्वर तेरा नाम क्या है। तो परमेश्वर ने मूसा को अपने नाम का परिचय देते हुए क्या बोले हैं, आइए हम पढ़ते हैं। किस तरह उन्होंने अपने नाम का परिचय दिया और किस तरह अपने नाम का विवरण उनको दिया है, यहाँ लिखा है। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय, और मैं आपको 6वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराता। वो पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता। वो सत्य है, वो कोप करने में धीरजवंत है, वो अति करुणामय है और दोषी को कभी उसके अपराध क्षमा नहीं करता है। दोषी के अपराध कभी क्षमा नहीं करता, किसी दोषी को क्षमा भी नहीं करता है। ये सारे जो नाम का परिचय दिया है, ये नाम है या परमेश्वर की स्वभाव है, उसके गुण है। ये सारा सब कुछ हम जो कुछ हमने पढ़ा है, ये उनके स्वभाव है। वो सत्य है, वो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला भी है, परंतु दोषी को निर्दोष कभी नहीं ठहराता। ये सब कुछ क्या है? नाम है परमेश्वर की। ये नाम नहीं है, ये तो उनके गुण हैं। पर जब मूसा ने नाम पूछा तो नाम की जगह परमेश्वर ने अपने गुणों का परिचय किया है। तो मतलब है कि बाइबल की परिभाषा के अनुसार नाम यानी परमेश्वर के गुण, नाम यानी स्वभाव, और ये जो स्वभाव है पुत्र में रहता है। ये जो स्वभाव है पुत्र में रहता है, ऐसा यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा है। आइए हम पढ़ेंगे। मूसा को ये आदेश दिया गया है कि हे मूसा, तुझे मेरी प्रजा को ले चलना है उस प्रतिज्ञा की भूमि पर जो मैं उन्हें देने वाला हूं, उसे वहां तक इन सबों को ले जाना है। तो मूसा ने यहोवा परमेश्वर से प्रश्न पूछे, उनसे विनती किए हैं कि हे परमेश्वर, मेरे लिए एक मार्गदर्शक भेजिए ताकि मैं उनके अनुसार, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी प्रजा को ले चलूं। तो दोस्तों, तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय और 20-21 वचन में जो बातें लिखी है, मूसा से कही हुई बातें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और तेरी जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। 21 में कहते हैं उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम रहता है। दोस्तों, मूसा ने जब कहा कि मेरे लिए एक मार्गदर्शक मेरे सामने रखा जाए, तो परमेश्वर ने कहा, देख मैं तेरे सामने एक दूत रखता हूं जो तुझे मार्गदर्शन करेगा। लेकिन ये याद रखना उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और हमने देखा है 33 में, निर्गमन की किताब 33वां अध्याय, उसमें देखा है कि जब मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने अपने नाम की जगह अपने गुणों का प्रचार किया, जिसमें ये लिखा है दोषी को कभी वो क्षमा ना करेगा। और यहां पे लिखा है
तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कौन है, कौन है ये व्यक्ति? ये जो स्वभाव उसमें है, यहोवा का ये जो स्वभाव उसमें है, लिखा है इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, उसमें मेरा नाम रहता है ना, ये जो स्वभाव उसमें रहता है। ये कौन है? हाँ मेरे दोस्तों, ये कौन है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मूसा के सामने चलने वाला ये जो व्यक्ति दूत के स्थान, दूत के नाम को लेकर जो चल रहा है, ये कौन है? दूत को इतना अधिकार तो नहीं होता है ना कि वो किसी के पाप को क्षमा करे या ना करे, इतना अधिकार तो उसमें नहीं होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें मेरा ये नाम रहता है, ये स्वभाव रहता है। उसके सामने सावधान रहना, वो तुम्हारे गुनों को माफ नहीं करेगा, वो तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं करेगा। कौन है ये? तो इसके विषय में परमेश्वर का भविष्यवक्ता भक्त दाऊद लिखते हैं। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, और मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 12 वचन में, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़क उठ जाता है। कौन है ये? दाऊद कहते हैं कि तुम पुत्र को चूमो, पुत्र की आराधना करो, पुत्र की मानो, तो वो तुम पर करुणा करेगा, वो तुम पर दया करेगा। नहीं तो उसका क्रोध क्षण भर में भड़क उठेगा और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओगे। दोस्तों, पुत्र का जिक्र किया गया है और ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है, जब मूसा के सामने चलते थे तो वह बड़े ही क्रोध करने वाले स्वभाव से दिख रहे हैं। और कहते हैं, लिखा है कि वो इतने आसान तरीके से लोगों के अपराधों को क्षमा करने वालों में से नहीं है। और मूसा को बताया गया है कि उसके सामने तुम बड़े सावधान रहना। और दाऊद भी कहते हैं कि वो क्रोध करता है, वो क्रोध करता है, और जब उसका क्रोध भड़क उठेगा तो तुम मार्ग में नष्ट हो जाओगे। क्षण भर में उसका क्रोध भड़क उठेगा। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, यहोवा परमेश्वर का स्वभाव जो इस प्रभु यीशु मसीह में है। यहोवा परमेश्वर का स्वभाव पुत्र में है। और दोस्तों, वो पुत्र का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो नाम है, ये उद्धार करता है। और ये उद्धार करता देहधारी होकर जब पृथ्वी पर आया तो लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में उससे उत्तम और उससे ऊंचा नाम कोई और दूसरा नाम नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का नाम जगत के सारे नामों से ऊंचा नाम है, क्योंकि वो उद्धार करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है सारे वचनों के अनुसार अगर हम उसका सारांश निकाले या समझे तो पता चलता है कि नाम यानी स्वभाव है। और यीशु मसीह कहते हैं, जब भी तुम किसी का बपतिस्मा देते हो, चेलों से कहते हैं कि जब कभी तुम बपतिस्मा देते हो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो मतलब यह है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम का जिक्र ना करते हुए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक नाम है, और उसके नाम के स्वभाव को समझकर जो नाम सारे जगत के उद्धार के लिए दिया गया है, उस नाम को समझना है और उसी नाम से आपको बपतिस्मा देना है, जो तीनों के लिए दिया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है। यूहन्ना
में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक पिता खींच ना लाए कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता है। और कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्री में 12 अध्याय में हम देखते हैं, पहली पत्री में पौलुस के द्वारा वचन लिखा हुआ है कि जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह को एक व्यक्ति प्रभु जान पाएगा, विश्वास कर पाएगा। पिता के खींचा जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास में लाना और प्रभु यीशु मसीह का योगदान तो उसका बलिदान का योगदान है। तीनों का बराबर योगदान है एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन तीनों का जो स्वभाव है, उद्धार करने का ये जो स्वभाव है, वो यीशु का नाम है और वो नाम तीनों के लिए बराबर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम का जिक्र न करते हुए कहते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम जो इस पृथ्वी पर दिया गया है, इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में दिया गया है, वो नाम यीशु मसीह है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और प्रेरितों की जो उन्होंने जो नाम से बपतिस्मा दिया है, वो भी बपतिस्मा पवित्र आत्मा की आज्ञा है। पवित्र आत्मा की आज्ञा और यीशु मसीह की आज्ञा, दोनों की आज्ञा का सारांश पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम, त्रिएक परमेश्वर का नाम, केवल यीशु मसीह के नाम में हमको बपतिस्मा देना है। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम का सिद्धांत ये जो ओनली जीसस वाले ने बनाया है, क्या उनका यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो सिद्धांत है, ओनली जीसस वाले, तुम्हारा ये जो सिद्धांत है केवल यीशु के नाम का जो बपतिस्मा आप कलीसिया में सिखाते हो, वो सरासर गलत है, गलत है, गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे गलत शिक्षा से बचे रहे और विशेषकर ओनली जीसस वालों के ये जो नाम, यीशु नाम का बपतिस्मा है, इससे बचे रहिए। हाँ मेरे दोस्तों, फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, सत्य को जानो समझो तो तुम और तुम्हारा घराना झूठी शिक्षा से बच पाओगे, बचोगे और सत्य का खंबा आधार बनकर, कलीसिया जो सत्य का आधार और खंबा है, उस झुंड में तुम रह पाओगे और प्रभु के आगमन में उठा लिए जाओगे। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर गलत भी लगता है, कुछ आपको डाउट या प्रश्न उठते हैं तो लिखकर भेजिए। मैं आपके प्रश्न के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।